अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप सब दोस्तों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जब कौम लूत पर अजाब नाजिल हुआ जिनकी बस्तियां 6 थीं और हर बस्ती में 1 लाख की आबादी थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 6 लाख की बस्ती को एक बाजू से उठाकर आसमान के इतना करीब ले गए कि आसमान के फरिश्तों ने भी उस बस्ती के मुर्गों और गधों की आवाज़ें सुनी और फिर बस्तियों को इतना बुलंदी पर ले जाकर वापस ज़मीन पर पलट दिया गया। और जो लोग ज़ख्मी हो गए या ज़िंदा बच गए उनके लिए अल्लाह ताला ने पत्थरों को उन पर बरसाया और हर पत्थर पर उस मुजरम का नाम लिखा हुआ था जो उसी को जाकर लगता था। उन पत्थरों को हुक्म था कि तुम उनको मार मार कर इनका नामो निशान मिटा दो, और वो बंदूक की गोली से भी ज़्यादा ज़ोर से लगते थे। यहाँ तक कि उनका नामो निशान मिट गया क्योंकि उनका नबी मना करता था कि मर्दों के साथ बदफेली करना हराम है। इस पर वो कहते थे कि आप बहुत पाक बनते हैं। जिन फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इन्हें अजाब देने के लिए भेजा था वो बहुत खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। और मेरे हम अजीज़ दोस्तों, जब अल्लाह ताला अजाब देने पर आते हैं तो गुनाह को इंसान के और ज़्यादा करीब कर देते हैं ताकि मुजरम बिल्कुल गाफिल हो जाए कि जो आफत उन पर आने वाली है वो किस कदर हौलनाक है, और फिर उन पर अजाब नाजिल होता है। वरना अल्लाह ताला उन फरिश्तों को बदशक्ल में भी भेज सकते थे। अब आइए ज़रा इस वीडियो के दूसरे रुख की तरफ। पाकिस्तान में 2018 में एक कानून पास हुआ। वो कानून ये था कि ऐसे लोग जो मर्द होने के बावजूद खुद को औरत समझते हैं या औरत खुद को मर्द समझती है वो खुद को अपनी मनपसंद जिन्स के तौर पर पेश कर सकते हैं। मतलब अगर मर्द ये महसूस कर रहा है कि वो औरत है और अगर एक औरत ये महसूस कर रही है कि वो मर्द है तो उसकी मर्जी को अहमियत देते हुए कोई कानून भी उसे ये फोर्स नहीं कर सकता कि असल में तुम ये नहीं ये हो। चाहे वो मर्द है, लेकिन अगर सिर्फ ज़हनी तौर पर खुद को औरत समझता है तो इसे खुद को औरत के तौर पर शो करने के सब हकूक मिलने चाहिए। ये जिस्मानी तौर पर एक नॉर्मल मर्द है तो रहे, इसे कागजात में ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर समझा जाएगा। बहुत से लोग हिजड़ों को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इन बेचारों को तो कोई पूछता भी नहीं। इन्हें हिजड़ा कहलाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं। वो तो जिस्मानी तौर पर ही अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट एक अलग शनाख्त दे चुकी है। एक बात याद रखिएगा, ये कानून हिजड़ों के लिए नहीं, ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन जहनी तौर पर नफसियाती मरीजों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के सभी डॉक्टर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस किस्म की नफसियाती अफराद का मुकम्मल इलाज मौजूद है। वो दोबारा जहनी तौर पर नॉर्मल हो सकते हैं। जो खुद को ये समझ रहा है कि मैं मर्द नहीं मैं औरत हूँ, तो फिर इन लोगों को हम जिन्स परस्ती की तरफ जानबूझकर भेजा जा रहा है। ये नए बनने वाले कानून की मेहरबानी है कि जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द खुद को औरत करार देकर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके दोनों फिर हम जिन्स परस्ती की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसे कानून हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस कौम के अंदर भी नहीं बन सकता था, जिसे इस गुनाह की वजह से बदतरीन अजाब का निशाना बनाकर इस पूरी ज़मीन से उसका वजूद ही मिटा दिया गया। ये अल्लाह के अजाब को दावत देने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, इस कानून के ज़रिए हम जिन्स परस्ती जैसे अजीम गुनाह को पाकिस्तान जैसी मुस्लिम रियासत में जायज़ करार दे दिया गया है, और सभी पाकिस्तानी या तो लाइल्मी की वजह से खामोश हैं या फिर ज़बरदस्ती खामोश करवा दिए गए हैं। इन हम जिन्स परस्तों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है कि जिस तरह चाहें ये अपने मनपसंद गुनाह का सिलसिला जारी रख सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस गुनाह से शदीद नफ़रत करते थे। वो लोग आवाज़ भी उठाते थे, शोर भी मचाते थे, एहतजाज भी करते होंगे, कमज़ोर और कम होने के बावजूद अपने हिस्से का काम करते होंगे। वो दुनिया और आखिरत में अल्लाह की पकड़ से बच गए और जन्नत में अपना घर बना चुके थे। फितनों की वजह से ये इस कदर मुश्किल बना दिया गया है कि हक़ की आवाज़ को बुलंद करना नामुमकिन बना दिया गया है। इस गुनाह का सब मीडिया वालों को इल्म है, लेकिन इन्हें रोज़ी रोटी के शिकंजे में इस कदर जकड़ दिया गया है कि इनकी रूहें भी कैद हो गई हैं, ज़मीर मर गए हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह के ख़िलाफ़ ज़ुबानी कलामी आवाज़ उठाने वालों का ईमान दिल में बुरा कहने वालों से एक दर्जा ऊपर होता है। और किसी गलत फहमी में मत रहिएगा कि अजाब सिर्फ पुरानी कौमों पर ही आया करता था, पत्थर सिर्फ उन्हीं पर बरसा करते थे, चेहरे सिर्फ उन्हीं के मसख हुआ करते थे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, ये एक शदीद गलत फहमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गुनाहों का ये आलिम होगा तो इंतज़ार करो तेज़ आंधियों का, आसमान से पत्थरों के बरसने का, चेहरे मसख होने का और ज़मीन में दनसाए जाने का।
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب سے اتنا شیئر کریں کہ جو واقعی یہ ویڈیو سننے کے حقدار ہیں ان تک آواز پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔